गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स में कल अपन ने जो देखा था समांतर श्रेणी एपी जो होती है ऊपर एपी के n टर्म्स तक का सम Sn जो होता है उसके लिए फॉर्मूला देगा n/2 2a + n-1 इंटू डी, जहाँ a क्या होता है फर्स्ट टर्म, d क्या होता है कॉमन डिफरेंस और Sn किसको रिप्रेजेंट करता है उसके n टर्म्स तक के सम को। अब आप यदि लास्ट टर्म गिवन है तो समांतर जो श्रेणी है एपी है उसके n टर्म्स का सम Sn = n/2 a + l से भी दे सकते हैं। आज अपन 5.3 है आपके एक्सरसाइज 5.3 उसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। कल देखे थे अपन क्वेश्चन नंबर 4 जो गिवन है आप में क्या गिवन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25th टर्म, सम ऑफ द फर्स्ट 25th टर्म। जो समांतर श्रेणी जो है उसके 25th टर्म का क्या निकालना है, सम निकालना है। और आपको जो nth टर्म है इसकी जो एपी जो nth टर्म है वो किस फॉर्म में गिवन है, nth a n = 3 + 4n। कोई भी इसकी टर्म है इस वे में आ रही है an + 4n। अब यदि अपन n की जगह 1 रख दे, इसको n की जगह क्या पुट करें 1, तो ये क्या जाएगी फर्स्ट टर्म में जाए a1 = 3, तो और 3 + 4 × 1, तो आंसर क्या जाएगा 4 + 3 कितना हो जाएगा 7। इसका मतलब एपी की जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है 7। इसके बाद में n की जगह यदि अपन 2 रख दें, n की जगह 2 रखें तो सेकंड टर्म मिल जाएगी। सेकंड टर्म क्या है 3 + 4 × 2, 4 × 2 कितना हो गया 8, और 8 और 3 कितना हो गया 8 और 3 11, तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगी 11। इसी वे से अपन थर्ड टर्म भी निकाल सकते हैं, n of third = a3 = फर्स्ट टर्म, तो 3 गिवन है 4 × 3 12 और 3 क्या हो गया 15। इस तरह से जो रिमेनिंग टर्म्स क्या होगी इसकी अपन फाइंड कर सकते हैं। अब अपन ओवरऑल इसको क्या लिख सकते हैं AP 7 11 15 इसका मतलब जो एपी है वो क्या किस वे से है आपके 7 11 15, ये क्या हो गई आपकी एपी होगी। अब आप इस एपी में 25th टर्म तक का सम फाइंड करना है, तो आपको गिवन क्या हो जाएगा a = 7, कॉमन डिफरेंस d 11 - 7 कितना हो जाएगा 4, और सम कहना है s ऑफ 25th टर्म, सम ऑफ द 25th टर्म। तो यहाँ पर लेके जाए n की जगह तो हो जाएगा 25/2 2a, a की जगह क्या हो जाएगा 7 + n-1 21 - 7 1 इंटू d कितना है आपका 4। फॉर्मूला क्या होता है Sn = n/2 2a + n-1 इंटू d। n की जगह मैंने 25 रख दिया, 25/2 2 × 7 से फर्स्ट टर्म 7 है आपके, n की वैल्यू 25 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस d कितने का है आपका 4 का है। अब इसको अपन सोल्व कर लेंगे, तो s ऑफ 25 = 25/2 इंटू 7 × 2 कितना जाएगा 14 प्लस ये हो जाएगा 24 इंटू कितना हो जाएगा 4 24 × 4, तो ये हो जाएगा s ऑफ 25 = 25/2 14 प्लस 24 × 4 कितना हो जाएगा आपका 96, तो ये आगे आ जाएगा आपका 25/2 और 19 और 14 कितना हो जाएगा 110, और इसको अपन डिवाइड कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 55, तो आंसर हो जाएगा आपका 25 × 55। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, 55 × 25 5 को मिलेगा तो आंसर आपका फाइनल आंसर मिल गया 1375। इसका मतलब इसके S25 जो टर्म्स है 25 टर्म तक का इस सीरीज का, इस गिवन सीरीज का सम क्या हो जाएगा 1375 1375। आपको इसमें न्यू चीज क्या दे रखी थी, जो टर्म्स है किस वे में वो आपको गिवन थी, तो 1 by 1 n की जगह 1 2 3 पुट किया तो आपको वो टर्म्स मिल गई। टर्म्स मिलने के बाद एपी मिल गई, उसमें फर्स्ट टर्म a d निकाल लिया और फॉर्मूला लगा लिया। तो इस तरह से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इसी तरह फॉर जो सेकंड क्वेश्चन है an = 7 - 3n के वे में है, उसमें भी अपन वैल्यू पुट करेंगे और आंसर फाइंड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स ऑफ एपी। s क्या निकालना है 51,
Sum of the 51 terms of the AP in which second term and third terms are 14 and 80. Second term A2 आपके गिवन है 14 और थर्ड टर्म A3 इज गिवन इज इक्वल टू 18. आपको सेकंड किसी भी सीरीज है एपी गिवन है अननोन, वो A2 उसका जो सेकंड टर्म है 14 और थर्ड टर्म क्या है 18. अब यदि अपन देख लें कि कॉमन डिफरेंस डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू दो कंटिन्यूस जो टर्म्स होते हैं उसका डिफरेंस ही होता है. ए थर्ड माइनस A2 कर लेता हूं, डी इज इक्वल टू आपका जाएगा 18 माइनस क्या हो जाएगा 14, तो क्या आंसर आ जाएगा 4. इसका मतलब इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस डी क्या है 4. यदि कॉमन डिफरेंस डी 4 है तो आपका A1 फर्स्ट टर्म क्या देगी, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू A2 में सेकंड टर्म से क्या डाउन कर लोगे 4 कॉमन डिफरेंस, तो आपको फर्स्ट टर्म A मिल जाएगी इज इक्वल टू सेकंड टर्म तो 14 माइनस 4. इसका मतलब उसकी फर्स्ट टर्म क्या है आपकी 10. इस तरह से ये है, तो इसका मतलब वो सीरीज जो आपका एपी है, एपी क्या हो जाएगी आपकी फर्स्ट टर्म 10, सेकंड टर्म 14, थर्ड टर्म 18 डॉट डॉट डॉट. इस तरह से आपको क्या मिल गई एपी मिल गई. जैसे फर्स्ट टर्म ए फाइंड कर लिया आपको 10 और कॉमन डिफरेंस डी कितना है इसका 4 है. अब आपको इसकी 51 टर्म्स तक का सम फाइंड करना है. एस ऑफ 51 फॉर्मूला वही n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी. वैल्यू पुट करेंगे अपन एस ऑफ 51 इज इक्वल टू 51/2 इंटू 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है आपके पास 10, तो 2 इंटू 10 कितना हो गया 20 प्लस 51 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितने का है आपके पास 4 का. ओके वैल्यू पुट की अपन ने एस ऑफ 51 इज इक्वल टू 51/2 इंटू 20 प्लस ये हो गया 50 और 50 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 200. ये हो जाएगा आपका 51/2 इंटू 200 और 220 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 110. तो आपका एस ऑफ 51 आ जाएगा आपका 51 इंटू 110. अब आप इसको अलग से मल्टीप्लाई कर लो. आपको 51 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 11 का 1 और 11 5 56 और पीछे क्या रख देगा 0. तो एस ऑफ 51 इज इक्वल टू 5610. इस सीरीज के एन टर्म्स का जो होगा मल्टीप्लाई आंसर एस ऑफ द 51 टर्म्स का सम क्या हो जाएगा 5610. इस तरह से अपन जो दी गई सीरीज है उस सीरीज के एस ऑफ एन टर्म्स तक का सम फाइंड कर सकते हैं. वेरी सिंपल वे से, कोई दिक्कत नहीं. इसके बाद में इसके बाद में आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है, फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एपी इज 17 एंड 350. फर्स्ट टर्म 17 है तो ए की वैल्यू 17 हो जाएगी, लास्ट टर्म एल की वैल्यू क्या हो जाएगी 350 हो जाएगा. इफ कॉमन डिफरेंस इज 9 देन हाउ मेनी टर्म्स आर इन एपी. कॉमन डिफरेंस जो क्या है वो आपको 9 गिवन है, तो उस एपी में कितनी टर्म्स होगी. एंड लास्ट टर्म एल गिवन है तो उसको अपन क्या मान लेंगे ए एन मान लेंगे. तो ए एन क्या था ए प्लस n-1 इंटू डी. ए की वैल्यू पता है, एन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, कॉमन डिफरेंस डी पता है. तो इस तरह से अपन क्वेश्चन कर सके. इसको वैल्यू सॉल्व 350 रख देंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो एन की वैल्यू मिल जाएगी और एन की वैल्यू फाइंड करने के बाद में एस ऑफ एन फाइंड कर लेंगे. इजी वे है, कोई दिक्कत नहीं इसमें. क्वेश्चन नंबर 7 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अपन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 में आपको गिवन है फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स डिविजिबल बाय द 3 बिटवीन 1 एंड 1000. 1 से लगाकर 1000 के बीच में उन नंबर्स का आपको सम फाइंड करना है जो किससे डिविजिबल है 3 से डिविजिबल है. अब 3 से डिविजिबल है इसका मतलब सबसे पहले जो नंबर होता है 1 तो डिविजिबल होता नहीं, 2 नहीं, 3 खुद होता है, लेकिन वो होना चाहिए 3 से डिविजिबल एंड क्या होना चाहिए ऑड नंबर ऑड नंबर इनके बीच में वो नंबर ऑड नंबर जो किससे डिविजिबल है 3 से. तो अपन ये देखते हैं 1 इसके बाद में 2 को ले नहीं सकते हैं. अब 1 के बाद 1 से लगाकर 1000 के बीच में
3 खुद 3 से डिविजिबल होता है, लेकिन 3 क्या होता है, ऑड नंबर होता है। ओके, उसके बाद में 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6, लेकिन 6 3 से डिविजिबल तो होता है, लेकिन 6 क्या होता है, इवन नंबर, तो 6 को लेंगे नहीं। फिर 7 8 9 9 को ले सकते हैं, तो ये 9 हो जाएगा। फिर क्या था, 12 को नहीं लेंगे, क्या हो जाएगा 15 डॉट 3 9 15 डॉट, और लास्ट नंबर जो 3 से डिविजिबल हो और क्या हो, ऑड, तो वो हो जाएगा आपका 999, जो 3 से डिविजिबल भी होता है और क्या होता है, ऑड नंबर होता है। तो इन सब का सम फाइंड करना है, ये जो नंबर है बीच में इनका सम, इसका मतलब इंप्लाई दैट 3 9 15 डॉट 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 909 जो है, इसके आपका क्या करना है, सम फाइंड करना है। अब इसमें ये क्या है, एक तरह से एपी है, बिकॉज डिफरेंस बिटवीन द टू टर्म्स, जो कंटिन्यूस टर्म्स है उसका डिफरेंस कितना है, सेम है। देखो 9 - 3 कितना होता है, 6 होता है, तो फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 3 और कॉमन डिफरेंस डी 9 - 3 कितना हो जाएगा, 6, ये सब में रहेगा। इसका मतलब ये जो टर्म्स है वो सब क्या है, आपकी एपी है। अब इस एपी का आपको क्या निकालना है, एंड ये 999 तक का सम, तो 909 कौन सी टर्म्स है, सबसे पहले ये फाइंड करेंगे। तो अपन टर्म्स नंबर Tn, बिकॉज Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। किसी भी समांतर श्रेणी जो AP होता है उसके nवी टर्म्स किस वे में होते हैं, इस टर्म में। अब nवी टर्म 990 गिवन है, तो यहाँ पर लगे 999 इज इक्वल, फर्स्ट टर्म a क्या आपके पास 3 प्लस n अननोन है, n माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस d किस कहता है, 6 का। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे अपन। 999 इज इक्वल टू 3 प्लस 6 इंटू एन माइनस ऑफ 6 को मल्टीप्लाई 6n और माइनस क्या हो गया, 6 हो गया। अब ये जो है आपके 6 3 और माइनस 6 की तरफ -3 हो जाएगा, -3 इधर आगे किसका था, प्लस का, तो 999 प्लस ऑफ 3 इज इक्वल टू क्या हो गया, 6n, तो ये हो जाएगा 1002 इज इक्वल टू 6 ऑफ n, इंप्लाइज दैट वैल्यू ऑफ द n इज इक्वल टू 1002 अपॉन 6, डिवाइड कर लो, इसे डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम पीछे बढ़ गया 4 40, 6 टाइम 4 बच गया 167। इसका मतलब n की वैल्यू क्या है आपके पास, 167। इसका मतलब 3 से लगा गया 3 9 15 ऐसे चलेंगे, तो 999 है वो आपके कौन सी टर्म्स हो जाएगी, 167 टर्म। अब आपको बस टर्म मिल गई है और लास्ट टर्म L की वैल्यू भी पता है आपको, और आपको इस टर्म का सम फाइंड करना है। तो अब कैसे करेंगे अपन, सम ऑफ 160 टर्म इज इक्वल टू n/2 a प्लस l, क्योंकि लास्ट टर्म अपन को पता है, तो s ऑफ 167 इज इक्वल n की जगह 167 अपॉन 2 इंटू a, फर्स्ट टर्म इसकी क्या थी 3 और लास्ट टर्म क्या थी 999, तो ये आ जाएगा s ऑफ 167 इज इक्वल टू 167 अपॉन 2 इंटू ये हो जाएगा 1002। इसको ऐसे (501) 2 से डिवाइड किया, तो अब आपको क्या करना है, s ऑफ 167 क्या देगा, 167 को 501 से मल्टीप्लाई कर लेना, जो आंसर आए वही अपन का क्या होगा, इस दिए गए क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरह से अपन जो समांतर श्रेणी होती है उसके n पदों का जो सम वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो अपन कर लिए। यहाँ पर अपने काफी क्वेश्चन अटेंड के लिए, रिमेनिंग जो 2-4 क्वेश्चन है वो अगली वाली जो अपने टर्म्स आएगी उसमें अपन देखेंगे और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके।